अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। वेलकम बैक टू माय मेकअप डिक्लटर सीरीज़। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इन दिस मेकअप डिक्लटर सीरीज़ आई विल बी डिक्लटरिंग ऑल ऑफ माय फेस पैलेट्स, और जो कि बहुत मज़े मज़े के हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत शौक से इस कलेक्शन को इकट्ठा किया है। सो या, गेट योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड एंजॉय द वीडियो। दीज आर ऑल द फेस पैलेट्स जो कि मेरी कलेक्शन में हैं। इन टोटल ये 25 पैलेट्स हैं। और फेस पैलेट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लश, ब्रॉन्जर, आपका हाइलाइटर या आपके ब्लशेस हैं, साथ आई शेडोज़ हैं, तो वो अ कलेक्शन ऑफ दैट पैलेट इज़ कॉल्ड फेस पैलेट। मैं फेस पैलेट यूजली ऑन द डेली बेसिस बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यूज़ करना। बट आई यूजली यूज़ फेस पैलेट्स जब मुझे ट्रैवल करना हो, या मुझे बहुत जल्दी हो कि मैंने एक ही पैलेट उठा के सब कुछ करना है, तो आई यूज़ फेस पैलेट्स देन। बट या, ये 25 है मेरे पास, और माई टारगेट इज़ टू कीप 15, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल एज अ कंटेंट क्रिएटर 15 भी हो तो बहुत है। बाद आप, मैं 10 शॉट करने का पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बैठी हूँ। सो आई विल सेग्रीगेट माई मोस्ट फेवरेट पैलेट्स एंड विल गो थ्रू ईच वन ऑफ दीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है ये डियोर का डियोर बैक स्टेज का ग्लो फेस पैलेट, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है। एक ब्रॉन्जर है, blush pink, like these are the bronze blush pink, strobe white and strobe gold. और honestly speaking, मैं सारे चीज़ें इसमें से यूज़ नहीं कर सकती। एज यू कैन सी, आई डोंट यूज़ दिस वन, बट ये तीनों मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और दिस शेड इज़ माई मोस्ट फेवरेट शेड। बहुत प्यारा सा आपको एक ग्लो देता है। तो आई लव दिस पैलेट। ये मेरी विश लिस्ट में बहुत अरसा रहा था, तो आई फाइनली गॉट दिस वन एंड इट्स डेफिनेटली स्टेइंग। फिर आता है ये कैटन कॉस्मेटिक का CO1 पैलेट, जिसमें हमारे पास वही उसी तरह का है। एक हाइलाइटर है, आई थिंक these two are blushes, but the packaging is really nice, और it's a very subtle palette. I think I should keep it for review purposes because I really like the packaging and the engraving, embossing इसके ऊपर, so it's a keep. लॉरियल पेरिस का ये क्रोमैटिक ब्रॉन्ज हाईलाइट एंड कॉन्टूर पैलेट भी बहुत प्यारा है, और ये शेड ऑनेस्टली मुझे बहुत प्यारा लगता है। इट्स सिमिलर टू दैट वन, बट थोड़ी सी टोन वार्म में आती है, बट फॉर्मुलेशन के लिहाज से बहुत ही प्यारा है। और आई यूज़ दीज टू शेड्स कभी कभी ये, बट ब्रॉन्जर मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि इट्स बिट पेल फॉर माई लाइकिंग, बट आई थिंक मुझे इसको रखना चाहिए। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसकी शिमर शेड्स। मैं हाईलाइटर यूज़ नहीं करती, बट हाईलाइट ऐसे यूज़ करती हूँ जो कि बहुत सटल सी हो, तो आई थिंक आई एम कीपिंग दिस वन। मार्क जेकब्स का ये पैलेट भी मैंने बहुत शौक से लिया था, और दिस वन इज़ टेंटलाइज ग्लो ओमेगा X3 पैलेट, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक है हाइलाइटर, ब्रॉन्जर और ब्लश, और इसमें से मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। ब्लश और ब्रॉन्जर, हाइलाइटर बिल्कुल ही फारिग है, लाइक बहुत ही हल्का है और ज़्यादा कुछ देता नहीं है। तो बट मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है। मार्क जेकब्स ब्रांड अब नहीं है, बट आई विश कि वो स्टिल होता तो मैं उसका की और पैलेट्स ले सकती। आई एम कीपिंग दिस वन। जब भी 4 पैलेट्स गुजर चुके हैं, जो कि चारों मैं रख रही हूँ। उसके बाद आता है ऑफ्रा का ये ऑन द ग्लो पैलेट। ये कुछ ऐसे दिखता है, और इसमें ब्लश, ब्रॉन्जर्स एंड हाइलाइटर्स हैं। इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, बट ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। लाइक देखो इसको, लाइक कितनी प्यारी इसके अंदर एम्बॉसिंग है, कितनी सोच से ये पैलेट बनाया हुआ है, और हर शेड इंडिविजुअल कितना प्यारा लग सकता है। ये वाला ऑफरा का एक आई थिंक है, जो कि आई थिंक मैं अभी ये दिखाऊंगी, मेरे पास भी यही है, इंडिविजुअल में आता, बट इसको तो मैं रख रही हूँ, इसको तो मैं कहीं नहीं जाने दे रही। बट ये मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती जितना आई शुड यूज़ इट, कीपिंग इट। फिर ऑफ्रा का मेरे पास ये डुओ है, जो कि ब्लश ब्रॉन्जर यूनिट डुओ है, और ये भी बहुत ही प्यारा है। इसमें ब्रॉन्जर है एंड शिमर ब्लश है। इसको मैंने 1-2 दफ़ा ही यूज़ किया हुआ है, बट आई रियली लाइक द फॉर्मुलेशन। बहुत प्यारा ब्लेंड होता है। ब्रॉन्जर्स ऑफ्रा के और हाइलाइटर्स बहुत ही बटरी स्मूथ और बहुत प्यारी फिनिश देते हैं, लाइक सीमलेस फिनिश होती है, और बहुत प्यारा उसकी ब्लेंडिंग होती है। तो आई एम कीपिंग दिस वन टू। पिग्जी का मुझे ये हनी नेक्टर में फेस पैलेट आया था एज अ PR, और मैंने ये कभी भी यूज़ नहीं किया हुआ। ये 2 हाइलाइटर शेड्स हैं, और ब्लश और ब्रॉन्जर है।
मुझे जो पैलेट अच्छे लगते हैं ना, मैं उनको ही मोस्टली यूज़ करती हूँ। और तो आई थिंक आई शुड गिव दिस टू माई फ्रेंड्स और फैमिली, ताकि वो इसका बेटर यूज़ करें। येस, आई थिंक आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस वन। फिर बारी आती है मेरे फेवरेट फेस पैलेट्स की, जो कि एक आता है शार्लेट टिल्बी का। दिस वन इज़ ग्लोगाज़म, और ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, ये वाली और ये दोनों शेड्स बहुत यूज़ किए हुए हैं। इसमें ये ब्रॉन्जी ग्लोई हाइलाइटर्स हैं, एंड दिस वन इज़ ब्रॉन्ज़र, और बहुत ही प्यारी फॉर्मुलेशन है शार्लेट टिल्बी के प्रोडक्ट्स की, एज यू मस्ट हैव नोन। सो लेट मी स्वॉच इट हियर। येस, आई एम कीपिंग दिस। और यार देखने में कितना प्यारा लगता है ये। आपको पैलेट कैसे दे सकते हो, इसकी पैकेजिंग, इसके अंदर एम्बॉसिंग, और हर शेड इंडिविजुअली ही इतना प्यारा लग रहा है। आई एम कीपिंग दिस वन। फिर आता है पैट मैकग्राथ लैब्स का ये डिवाइन ब्लश ग्लो ट्रायो, यस जो भी है। इसमें ये दो आते हैं ब्लशर्स, एंड दिस वन इज़ अ हाईलाइटर। मैं ऑनेस्टली इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ। आई यूज़ दीज टू, और बहुत प्यारे शेड्स हैं। आई लव द ब्लशेस फ्रॉम पैट मैकग्राथ, एंड या इट्स रियली नाइस कीपिंग इट। चलो अब आते हैं पैलेट की तरफ, डुओ की तरफ, जिसको हम देना चाह रहे हैं। दिस वन इज़ नताशा डेनोना ब्लश डुओ, एंड दिस इज़ अ ब्लश एंड दिस इज़ अ हाईलाइटर। आई हैव रेयरली यूज्ड दिस, क्योंकि ब्लश बहुत बहुत लाइट है मेरी लाइकिंग से। अच्छा वैसे इतना भी नहीं लग रहा, बट दिस लुक्स नाइस। तो अब मेरा दिल आ गया फिर इसको स्वॉच करने के बाद। Okay, I'm keeping this in my maybe for now, but I think I should probably get rid of this one. ये मेरी collection में ही रहेगा और मैंने इसको कभी यूज़ नहीं करना, but I'm putting it in maybe now. अब चलते हैं हम अपने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फेस पैलेट की तरफ, जो कि है आर्लास का, एंड दिस वन इज़ द एम्बिएंट लाइटिंग यूनिवर्स पैलेट। और ये भी मैंने बहुत चाहत से लिया और इसको यूज़ भी किया और बचा बचा के यूज़ किया। फिर मुझे ख्याल आया कि इसको यूज़ कर लेना चाहिए, पैसे वसूल करने चाहिए। और दिस इज़, क्यों फोकस नहीं हो रहा, अच्छा, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पैलेट इन माई कलेक्शन। और ये है powder. This one is blusher. I think these two are bronzy highlighters. Yes, and this one is a highlighter. So look at these shades. Hourglass की पैलेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट दे आर टोटली वर्थ ऑल द हाइप एंड वर्थ द मनी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो इट्स गोइंग नोवेयर। और इस दफ़ा उसकी उनके पैलेट्स में डिफरेंट एनिमल वाले भी आए थे। वो मुझे पैलेट्स में था कि मैं ले लूँ, बट आई वाज ऑन अ लो बाय एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट विल सी कि क्या होता। कमिंग टूवर्ड्स द पैलेट जो कि मैंने बहुत शौक से लिया एज यूजुअल, बट इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया। दिस वन इज़ पैट्रिक ब्लश पैलेट। और इसमें मुझे ये जब एक दफ़ा पहली दफ़ा आया था तो इसका ये टूटा हुआ था, ऊपर से एक मिरर होता है। उसके बाद जब दोबारा मुझे आया तब टूटा हुआ था, तो आई थॉट लाइक मैंने पहले एक्सचेंज कराया था, फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ो। दीज आर द क्रीम शेड्स एंड दीज आर द पाउडर वंस। आई रेयरली यूज दिस वन। और एक दफ़ा बबल गम का ट्रेंड आया था, बबल गम ब्लशेस का। उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत इसको यूज़ किया इस शेड की वजह से। उसके अलावा मैंने इसको बहुत 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 कम यूज़ किया है। बट क्या करें कि एक्सपेंसिव है, और रिव्यू पर्पजेज़ के लिए आई एम कीपिंग दिस वन। आते हैं कुछ ऐसे पैलेट्स की तरफ जिसको आई एम गोना गेट रिड ऑफ। दिस वन इज़ बाय स्लीक मेकअप, एंड ये मोस्टली हाइलाइटर्स हैं। ये बहुत पुराना है, और शुरू में जब मैं मेकअप करती थी तब मैंने ये कहीं कभी लिया था। उसके बाद मैंने जब मेरी कलेक्शन बढ़ती थी तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। सो आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस वन। वी हैव जोईवा, जो भी बुलाते हैं स्पाइस ऑफ लाइफ पैलेट, और ये मुझे किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आया था। दिस वन इज़ द ब्लश, दैट इज़ द हाईलाइटर। और आई हैव रेयरली यूज दिस वन, क्योंकि इसमें ये जो ब्लश शेड है बहुत ही शिमरी है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट द पिगमेंटेशन इज़ सुपर्ब, बट द लेट्स फोकस, बट द shimmer, because of the shimmer, आई एम gonna get rid of this one। और गोल्डन शेड्स तो मैं यूज़ भी नहीं करती मोस्टली, क्योंकि मेरी स्किन पे अच्छे नहीं लगते हैं। सो आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस पैलेट। देन कम्स दिस जुए का पैलेट,
ये मुझे PR में आया था और आई रियली लाइक द शेड, स्पेशली दिस बेरिश पिंक टोन ब्लशर, एंड इट्स वेरी यूनिक शेड. दिस टोन इज़ वेरी यूनिक एज वेल. और द ब्रॉन्जर हेयर इज़ लिटिल बिट डार्कर फॉर माई लाइकिंग, और थोड़ा सा तेज़ है, बट लाइक आई हैव यूज दीज टू. I think this one is also in my maybe, because I have used this one and I'm willing to try use it more often. So yeah, I think it's in my maybe and I'm keeping this one for now. फिर आती है बारी इस शार्लेट टिलबरी के पैलेट की, विच इज़ न्यूड कैज़म पैलेट. दिस वन इज़ ऑल्सो स्टेइंग इन माई कलेक्शन, और दिस शेड इज़, आई डोंट नो, बहुत ही लाइट स्किन टोन के लिए है, बट आई यूज़ दिस वन एंड दीज टू. सो या, दिस वन इज़ वेरी नाइस. आई एम कीपिंग दिस पैलेट. इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट. इसके बाद आता है एक पैलेट टार्ट का. दिस वन इज़ आई एंड शीक पैलेट, एंड ये भी काफ़ी पुराना है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं. लाइक आपने कोई आई लुक क्रिएट करनी हो, स्मोकी आई लुक या लाइट आई लुक, परफेक्ट शेड्स हैं. यू कैन यूज़ दिस डार्कर कलर फॉर योर आउटर कॉर्नर एंड देन यूज दीज टू डे वेयर के लिए, या इसको यूज़ करो आपने नाइट वेयर के लिए. सो या, दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द ब्लश इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गॉर्जियस एंड इट ब्लेंड्स सीमलेसली, और बहुत ही प्यारा है. लेट मी स्वॉच द शेड्स एज वेल, एंड यू विल सी कि मैं क्या कह रही थी, कि बहुत ही प्यारे वाकई शेड्स हैं. Let me swatch here. So yeah, that one is the blush and these are the eyeshadows. And this is the highlighter, but मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ. सो आई थिंक इसको भी मैं अपनी किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को दूँगी, अगर कोई शौक से यूज़ करना चाहे. I'll ask them and we'll see. But yeah, for now I'm getting rid of this one. But it's a gorgeous palette. अच्छा चलो, हमने बेस टच कर लिए. कमिंग टू दिस पैलेट फ्रॉम BH कॉस्मेटिक्स. ये मैंने पाकिस्तान से लिया था, और ये भी ब्लश पैलेट है बेसिकली. इट्स ऑल ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट, और ये मैंने शादी के टाइम लिया था, मतलब आज से 5 साल पहले. और ये पैलेट से मुझे मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं. जब नई शादी हुई थी, तो लाइक दावतें वगैरह होना, कहीं बाहर डिनर पे जाना या जो भी करना. सो आई रियली लाइक दिस पैलेट. अब इसको मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती, बट मैंने इसकी कीमत वाकई पूरी की है, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है. एज यू कैन सी, इसकी हालत से लग रहा होगा, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर द सेक ऑफ लाइक that time and memories, good old memories. So yeah, this one is staying just for the sake of that, but this is actually a really nice palette and very affordable as well. I am doubtful about this palette. ये Charlotte Tilbury का palette है. It's a duo, basically highlighter and bronzer, but the bronzer here is very light. Like इसको तो मैं यूज़ करूँ तो ये मेरी स्किन पे पता भी ना चले. मैंने पता नहीं क्यों ये शेड ले लिया. Yes, it's light medium shade. बट इसको ये मैंने खुद लिया था, और इट्स एक्सपेंसिव वन. सो दैट्स वाई इसको मैंने कब से संभाल के रखा था, और बिल्कुल नहीं देती. बट आई थिंक इट्स टाइम टू पार्ट वेज विद दिस वन, सैडली. बट या, अब आते हैं शार्लेट टिलबरी के लास्ट फेस पैलेट की तरफ, जो कि मेरे पास है. And this one is Instant Look of Love in a palette. This is one of the most favorite palette I have in my collection. Face palettes की बात की जाए तो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें we have face powder, we have a bronzer, highlighter and a blusher and eye shadows. Like this one is in the outer corner, and ऊपर overall आपने यूज़ करो, and then you can use a shimmer. So perfect face, पूरा मेकअप यूज़ किया. इस पैलेट को I usually use whenever I travel, क्योंकि बहुत ईजी है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, और आपके पास एक ही पैलेट में आपको सब कुछ चीज़ें मिल गई हैं. तो ये मैं कभी नहीं ले रही. बहुत ही प्यारा पैलेट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है मेरा शार्लेट टिलबरी कलेक्शन में से. So yeah, keeping this one. We have another Ofra Pro palette, and this one is the boho palette. Yeah, और ये भी बहुत बड़े पैलेट हैं, बट अपने कलेक्शन में मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और इसमें आता है हमारे पास, okay, sorry, we have blushes, we have bronzer, eyeshadows, and what is this? This is a highlighter. What is this? पीछे देखो, मैंने कभी देखा भी नहीं कि इस पैलेट में क्या क्या. ओके, बनाना पाउडर. We have banana powder as well. ओ माई गॉड. अच्छा, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ. यू कैन सी आई हैव बेयरली टच्ड इट, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और आई थिंक इसको मैं अपने एवरीडे मेकअप ड्रॉ में रखने लगी हूँ, ताकि इसको मैं यूज़ करूँ. और मुझे बनाना पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक आई एम कीपिंग दिस वन इन माई एवरीडे ड्रॉअर फॉर नाउ, एंड आई एम कीपिंग दिस वन.
चलो सिर्फ 4 रह गए। अच्छा, दिस इज़ पैट मैग्राट्स गोर्जियस पैकेजिंग, बट इतनी ये लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी लगी थी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी थी। मुझे अच्छी ही लगी थी। कार्डबोर्ड सा है, बट आपको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हो तो बहुत ही प्यारा लगे। इसमें हमारे पास हैं 3 ब्लशेस एंड 1 हाइलाइटर। पिगमेंटेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, भड़कती धड़कती है। आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है कि यूज़ करो और आप फिर लगाओ। लेट मी स्वॉच दीज फॉर यू। और आप इस तरह स्वॉच आप लगाते हो तो आपका कार्डबोर्ड ही ख़राब होता है। देखो कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन। लेट मी स्वॉच हाइलाइटर एज वेल। बहुत ही तेज़ है पिगमेंटेशन, बट आई थिंक ये सारी स्किन टोन्स के लिए है, तो दैट्स वाई इट्स दैट मच पिगमेंटेड, बट आई एम कीपिंग दिस वन। टू द लास्ट 3 पैलेट्स। ऑफरा का फिर एक और पैलेट आता है विच इज़ ग्लो अप पैलेट, और आई थिंक इसमें सिर्फ हाइलाइटर्स हैं। ऑफरा ब्रांड जाना चाहते हैं उनके हाइलाइटर्स की वजह से, सो उनने सारे हाइलाइटर्स में डाल दिए, और मैं हाइलाइटर्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट आई एम कीपिंग दिस वन। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। अच्छा, आई हैव फ्यू मोर हाइलाइटर पैलेट स्पेशली जो कि मेरे हाइलाइटर ड्रॉर में है। यू विल सी in my highlighter declutter this new palette. It's from Sydney Grace Luminous Light palette, and I really like this one as well. This is a very light blush, but I don't use this one. I use this one and the bronzer and a highlighter shade. Very subtle, very beautiful, and very simple shades. So yeah, keep in this one. Another Ofra palette, yes. This is all blush, and I have used this a lot. This is one of my most favorite palettes from Ofra. The blushes here, उफ क्या बात करते हैं, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। लाइक आपको कोई भी आपको हो रहा हो कि डिफरेंट सा आज कुछ डिफरेंट करते हैं ब्लशेस के लिए, सो यू कैन यूज़ दिस पैलेट एंड यू कैन प्ले विद द ब्लशेस हेयर। देखो कितने डिफरेंट यूनिक शेड्स हैं और बहुत ही प्यारे हैं। या ये कहीं नहीं जा रहा, ये मेरे पास ही रह रहा है, और आई रियली लाइक दिस शेड एंड दिस कोरल शेड एंड दिस वन टू। कीपिंग दिस वन। सो आई एम फाइनली गेटिंग रिड ऑफ 7 पैलेट्स, एंड बाकी जो पीछे बच के आई एम कीपिंग। करते करते भी 7 डिक्लटर कर दी, विच इज़ ग्रेट। एंड कमिंग टूवर्ड्स माई टॉप 3 फेस पैलेट्स, लेट मी शो यू। नंबर 3 पे आता है ये शार्लेट रुबी का इंस्टेंट लुक पैलेट, विच इज़ ब्यूटीफुल पैलेट, और इसमें सब कुछ आता है और बहुत कन्वीनियंट है। इट्स बिट एक्सपेंसिव बट इट्स रियली नाइस। नंबर 2 पे आता है आर ग्लास का ये पैलेट, विच इज़ सो लग्जूरियस एंड सो प्रिटी। आपके कलेक्शन में हो तो लाइक इट्स अ वेरी it's a treat for you to have this in your collection. So yeah, this one is my second favorite palette. At this point I think you all should have guessed कि मेरा first पे number favorite कौन सा palette है, and that is none other than the one. और there's a reason कि ये first पे क्यों आता है, क्योंकि it never goes wrong with any look. Like अगर आपको अपना मेकअप अच्छा करना है, देखना है, लाइक आपका दिल करे आज मेरा मेकअप बहुत प्यारा हो, मैं क्या करूँ, यूज़ दिस पैलेट और ऑटोमेटिकली आपका मेकअप बहुत ही प्यारा यूज़ होगा। आई एम इन लव विद दीज 2 शेड्स। आई यूजली डोंट यूज़ हाईलाइटर्स, बट व्हेन आई यूज़ दीज 2 शेड्स, उफ क्या ही बात होगी। कितना प्यारा ये शेड्स हैं और आपके मुंह पे एक अलग ही चमक देते हैं। सो दिस पैलेट इज़ on my number 1. So that's it for today's video. I hope you like this video, and we'll see you in my next one. Bye.